एपिसोड 10 और लोगों क्या हाल चाल। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें याओ चेन को बताया जाता है जो कि ड्रिंकिंग मास्टर से एक कागज को ले रहा होता है और उसे लेकर रख लेता है। अब इतने में याओ चेन यहाँ पर कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद इस ड्रिंकिंग मास्टर से कहती हैं कि मास्टर मुझे आपसे एक छोटी सी मदद और चाहिए। मेरा जो पावर लेवल है ना वो डाउजी 9 स्टार पर अटका हुआ है, तो मुझे कुछ ऐसा चीज बताइए जिससे कि मैं डाउजी लेवल पर पहुंच सकूं। और भाई हमारी याओ चेन की ऐसी बातें सुनकर ये ड्रिंकिंग मास्टर भी कहता है कि ठीक है मुझे इस बारे में पता है, तुम एक पिल खा सकते हो। और हाँ ये पिल है ना मतलब कि ये गोली है ना, इसे हमारे जान को मास्टर ने सबसे पहले बनाई थी। और हाँ ये पिल हमारे मास्टर ने हमारे जान के घर में ही बनाई थी, मतलब कि जान के रूम में ही बनाई थी। और जैसे हमारा जान इसे खाने के बाद अगली रैंक पर पहुंचा था ना तो मास्टर ने उसे फिल्म मंत्र दिया था। तो उसी गोली के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा एक ड्रिंकिंग मास्टर यहाँ पर हमारे जान से कहते हैं कि एक और उपाय है, अगर तुम गोली खाना नहीं चाहते तो तुम्हें एक फाइट करना होगा। और फाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे कि तुम मौत के मुंह से बार बार बचकर आ सको, मतलब कि जीवन और मौत की फाइट को लड़ना होगा। तो उसकी सहायता से भी तुम अगली लेवल पर जा सकते हो। याओ चेन इस ड्रिंकिंग मास्टर की बातें सुनकर यहाँ से चले जाते हैं अपने घर की ओर। और वहीं ये ड्रिंकिंग मास्टर यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि ये लड़का शायद बहुत ही खास है, मुझे लगता है कि मुझसे भी अच्छा टैलेंट है इसके पास, लेकिन वो क्या वो शायद मुझे भी पता नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें याओ चेन को बताया जाता है जो कि अपने घर पर आ चुके हैं, मतलब कि घर पर आने वाले होते हैं। तभी इन्हें बाहर एक बंदा खड़ा हुआ दिखता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये बंदा होता है वही प्रिंस। और इस बंदे का नाम होता है, मतलब कि इस प्रिंस का नाम होता है निशांत। अब यहाँ पर याओ चेन चलते हैं तो इस बंदे के पास आते हैं और पास आकर इससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। ये प्रिंस भी याओ चेन को बताता है कि मैं तुम्हें एक चीज देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। याओ चेन भी इसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं और ले जाने के बाद इसे चाय वगैरह देती हैं। इसके बाद ये प्रिंस चलता है तो ये टेक्निक को निकालता है और टेक्निक निकालने के बाद ये याओ चेन को देने लगता है और इस टेक्निक के बारे में बताता है कि ये टेक्निक है ना जिससे तुम एक गोली बना सकते हो, वो भी एक लेवल 5 की। और एक गोली है ना इससे तुम किसी डाउ वेंग के लेवल के बंदे को मार सकते हो और डाउ होंग के लेवल के बंदे का कल्टीवेशन हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो। और ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर याओ चेन को सोचने लगते हैं, हालांकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऑफर तो अच्छा है। और वहीं प्रिंसेस भी याओ चेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा ऑफर अच्छा लगा, क्या हम ये डील कर सकते हैं। अब इतने में प्रिंस कहता है कि मुझे तुम्हारा वो फॉर्मूला चाहिए, मतलब कि तुमने जो कंपटीशन में जान पिल बनाई थी ना उसका फॉर्मूला चाहिए। मतलब कि वो फॉर्मूला नहीं बल्कि मतलब कि गोली बनाने का फॉर्मूला नहीं बल्कि तुमने उस गोली को अपग्रेड किया था ना लेवल 5 में या फिर लेवल 6 में, वो फॉर्मूला चाहिए। हालांकि यहाँ पर हमारे याओ चेन चलते हैं तो वो इस लड़के को मना कर देते हैं, मतलब कि प्रिंसेस को मना कर देते हैं कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से मैं तुम्हें वो फॉर्मूला नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक एल्फनिस्ट हूँ इसलिए मेरी भी कुछ सीक्रेट हैं। हालांकि यहाँ पर ये प्रिंस चलता है तो ये याओ चेन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमसे वो गोली गलती से बन गई होगी। हालांकि याओ चेन इस प्रिंसेस की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर कुछ सोचने लगते हैं और वहीं ये प्रिंसेस भी मन में सोचने लगता है कि याओ चेन अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। लेकिन याओ चेन टॉपिक बदलते हैं और इस प्रिंसेस से कहते हैं कि तुम्हारी चाय खत्म हो गई है और ले लो। और भाई जब ये प्रिंसेस याओ चेन को ऐसे बात पलटती हुई दिखता है तो वो उदास हो जाता है और यह बात सुनते ही प्रिंसेस वहां से जाने लगता है। लेकिन याओ चेन इसे रोकते हैं कि रुको क्योंकि तुम अपनी एक चीज भूल गए हो। तो याओ चेन चलते हैं तो वो टेबल पे से उस फॉर्मूले को उठाकर, मतलब कि उस कागज को उठाकर इस लड़के को वापस देने लगती है। लेकिन ये लड़का कहता है कि मेरा काम, मतलब कि मैं एक एल्पनिस्ट नहीं हूँ, इसलिए ये फॉर्मूला मेरा किसी भी काम का नहीं है, इसलिए इसे तुम अपने पास रख सकते हो। और यह कहती वो प्रिंसेस वहां से चला जाता है। अब इतने में वहां पर याओ चेन सोचने लगते हैं कि इस लड़के से मुझे शायद संभल कर रहना होगा और मुझे कुछ ना कुछ तरकीब सोचनी होगी इस फॉर्मूले को, इस प्रिंस को वापस लौटाने के लिए। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से प्रिंसेस को बताया जाता है जो कि एक जगह पर मतलब कि ठाड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर एक काले कलर के कपड़ों पहने एक बंदा प्रकट होता है। अब इतने में एक प्रिंसेस इस बंदे से कहता है कि याओ चेन, मतलब कि उस बंदे ने मुझे कुछ नहीं बताया
गया। मेरे ख्याल से जिस बंदे की ये टेक्निक है, मतलब कि जिस बंदे ने याओ चैन को एक टेक्निक सिखाई है, वो बंदा जू जीलू हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निक उसी के पास थी। अब यहाँ पर प्रिंसेस और एक काला आदमी अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद याओ चैन के पास उस बंदे का कोई स्क्रॉल या फिर कुछ ऐसी चीज है जिससे कि वो इस चीज को सीख सका है, मतलब कि उस टेक्निक को सीख सका है जो कि हजारों सालों से लापता थी। लेकिन इस पर वो प्रिंसेस कहता है मेरे ख्याल से याओ चैन के पास कोई फेक स्क्रॉल है और मुझे लगता है कि वो किस्मत के भरोसे उस पिल को बना पाया है। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच बात चलती है कि याओ चैन तो एक नॉर्मल बंदा है, मतलब कि नॉर्मल फैमिली से है, लेकिन उसके जो फादर के फादर थे ना, वो बहुत ही अच्छे एल्पिनिस्ट थे। अच्छे क्या, वो बहुत ही खतरनाक एल्पिनिस्ट थे, इसलिए हम उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद ये प्रिंसेस है ना, ये इस काले बंदे को ऑर्डर देता है कि तुम याओ चैन पर विशेष नजर रखना, क्योंकि हम उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पर ये और भी बातचीत करती हैं। एक काला फिगर इस प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुम दोबारा से वही पावर को यूज करना चाहते हो जिससे कि तुमने उस डाओजोंग लेवल के बंदे को मारा था। अब ये यहाँ पर बात ऐसी कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस होती है। और यहाँ पर ये प्रिंसेस चलता है तो इस प्रिंसेस को समझाता है कि तुम ज्यादा मार झाट में टांग मत अड़ाया करो, क्योंकि तुम एक प्रिंसेस हो। और ये प्रिंसेस है ना, ये कुछ मीट वगैरह लाई थी। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से याओ चैन को बताया जाता है जो कि उसी ड्रिंकिंग मास्टर की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये ड्रिंकिंग मास्टर की टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब प्रैक्टिस करने के बाद याओ चैन खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो मोटा बंदा आ जाता है, मतलब कि लू सू आ जाता है और वो याओ चैन से रोते हुए कहता है कि उसे कुछ हो गया है। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक और जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओ योन और उसका छोटा भाई याओ सून आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहीं याओ योन अपने छोटे भाई से कहता है कि तुमने याओ चैन और उस मोटे बंदे को नहीं संभाल पाए। और वहीं याओ योन का छोटा भाई कहता है कि मैं उन दोनों को संभाल लेता, लेकिन बीच में वो प्रिंसेस आ गई और उस प्रिंसेस ने मेरी कुछ हड्डियां भी तोड़ दी। तो वहीं याओ योन कहता है कि अगर क्लैन का फोकस उन दोनों पर नहीं होता तो मैं उन दोनों को कब का ठिकाने लगा दिया होता। अब यहाँ पर ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इनकी साइड दौड़कर याओ चैन और वो मोटा बंदा लू सू इनकी ओर आ रहे होते हैं। और वहीं जब ये दोनों बंदे याओ चैन और उस मोटे बंदे को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है जो ये दोनों मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन याओ चैन इन दोनों पर ध्यान नहीं देते और यहाँ से आगे जाने लगते हैं। और वहीं ये दोनों याओ चैन का रास्ता रोकते हैं, लेकिन याओ चैन इन्हें नजरअंदाज कर यहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं। अब ये जंगल की ओर जा रहे होते हैं और जंगल में जाते जाते ये मन में कह रहे होते हैं कि मॉम आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आपको सुरक्षित रहना ही होगा मेरे लिए। और इसके अलावा याओ चैन यहाँ पर रो भी रहे होते हैं। अब ये जाते जाते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी मॉम थी। यहाँ पर इन्हें इस मोटे के पापा भी मिलते हैं, मतलब कि फादर भी मिलते हैं। और इस मोटे के फादर याओ चैन को समझाते हैं कि मैंने क्लैन में भेजा है कि कोई बड़ा एल्डर हमारी मदद करने के लिए आएगा। अब इतने में हमें सामने बताया जाता है जहाँ पर एक फाड़ इधर की साइड था और एक फाड़ उधर की साइड था और बीच में बहुत ही गहरी खाई थी। यहाँ पर लू सू के फादर कहते हैं कि मैंने एल्डर को कहा है कि वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए, क्योंकि इस पहाड़ को हम पार नहीं कर सकते। और वहीं जब याओ चैन लू सू के फादर की बात सुनते हैं तो वो लू सू के फादर से कहने लगते हैं कि मैं इस क्लैन से बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, मतलब कि मैं क्लैन के बुड्ढों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आएंगे, इसलिए हम बैठते ही समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें शायद जाना चाहिए। लेकिन लू सू के फादर याओ चैन को समझाते हैं कि देखो हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कुछ उपाय है ही नहीं, इसलिए हमें इंतजार करना ही होगा। लेकिन याओ चैन कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी उन बुड्ढों पर विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। लेकिन इतने में लू सू के फादर चलते हैं तो वो याओ चैन को बताने लगते हैं कि तुम्हारी माँ पर एक लेवल 4 के लॉयन बीस्ट ने हमला कर दिया था और शायद वो अभी बहुत ही ज्यादा जख्मी है और शायद वो इस झील में गिर गई है। और वहीं याओ चैन जब ये सुनते हैं कि उनकी माँ जख्मी है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे मेरी माँ को बचाने के लिए जाना ही होगा। और है कहते ही याओ चैन चलते हैं तो वो उस खाई में छलांग मार देते हैं। और भाई जब बाकी के लोग याओ चैन को ऐसा करते हुए देखते हैं, खासकर वो दो बंदे मतलब कि याओ फैन वगैरह यहाँ पर आते हैं और वो याओ चैन को ऐसा बेवकूफी भरा काम करते हुए देखते हैं, मतलब कि कदम उठाते हुए देखते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और वहाँ पर मन में सोचने लगते हैं कि ये लौंडा बहुत ही ज्यादा पागल है, हमें तो कुछ करना भी
नहीं पड़ा और अब शायद ये लोंडा यहाँ से बचेगा भी नहीं। अब इतने में याओ चेन को बताया जाता है जो कि उस पहाड़ से नीचे गिर रहे होते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि मैं आखिर इतना कमजोर क्यों हूँ जो मेरी फैमिली की भी रक्षा नहीं कर सकता, और आखिर ही मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। और याओ क्लैन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूँ। अब याओ चेन ऐसे ही नीचे गिरते गिरते, मतलब कि इस पहाड़ से ऐसे ही नीचे गिरते गिरते बेहोश हो जाते हैं और इसी बेहोशी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, इस वीडियो पर 100 कमेंट करवा देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड